Hello students, here I am Priyanka. Today we will going to discuss about chapter 3rd. Chapter 3rd is animals fiber. This is the part 1 video of this chapter. Okay, in this chapter we are going to discuss about fibers and their types. Okay, so we are going to discuss about fiber. So what is fiber? Fiber is a thin threads of natural और artificial fibers. ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दैट मीन्स फाइबर्स को या हम नेचुरली गेन करेंगे, नेचुरली यानी थ्रू द नेचर, या फिर हम उसको आर्टिफिशियली यानी मैन मेड, ठीक है, मैन मेड तरीके से ऑब्टेन करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गेन करेंगे फाइबर. नेचुरली भी गेन कर सकते हैं, आर्टिफिशियल भी. उसके बाद फाइबर कन्वर्ट होगा यार्न में, यार्न से बनेगा हमारा फैब्रिक और फैब्रिक से बनेंगे हमारे क्लोथ्स. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, type of fibers. So there are two type of fiber. The first is natural fiber, second is synthetic fiber. So what is natural fiber? नेचुरल फाइबर क्या है? नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, जिनको हम नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन करेंगे उसको हम नेचुरल फाइबर्स बोलेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है, द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सच एज कॉटन एंड जूट. कॉटन जूट को हम प्लांट से गेन करते हैं. एंड फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स सच एज वूल एंड सिल्क. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, some example of natural fiber is cotton, silk, jute, flax. So where do we get cotton? We get cotton from cotton plant. Sorry, silk, silkworm, jute, jute plant. Okay, and flax. Flax is obtained from the inner bark of the stem of plant. Okay, inner bark of the stem of plant. ओके, और किस प्लांट से हम लोग जो फ्लैक्स फाइबर है ऑब्टेन करते हैं? तो जो प्लांट टेम्परेट रीजन में ग्रो करते हैं. टेम्परेट रीजन दैट मीन्स यहाँ का टेम्परेचर है नॉट टू हाई एंड नॉट टू लो. यहाँ टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम, यानी यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है. इस जगह पर जो प्लांट ग्रो करते हैं उनकी स्टेम की इनर वार्क से हम फ्लैक्स फाइबर को ऑब्टेन करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? तो सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर. ठीक है, मैन मेड फाइबर. सो सिंथेटिक फाइबर होता क्या है? सिंथेटिक फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द यूजिंग केमिकल्स सच एज पेट्रोकेमिकल्स. सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड फाइबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मैन्स के द्वारा बनाया जाता है. ठीक है, और इसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जैसे कि आपका पेट्रोकेमिकल. पेट्रोकेमिकल क्या होता है? तो पेट्रोकेमिकल इज a chemical substance obtained from petrol and natural gas. ओके, सो पेट्रोकेमिकल क्या होता है? पेट्रोकेमिकल एक सब्सटेंस है जो हम ऑब्टेन करते हैं पेट्रोल और नेचुरल गैस से. ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर में जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर गिवन है, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक एटसेट्रा. तो जो रेयॉन है हमारा, ये हमारा सेमी सिंथेटिक फाइबर है. ओके, रेयॉन इज अ सेमी सिंथेटिक. ये सेमी सिंथेटिक क्यों है? क्योंकि ये रेयॉन जो है ये पाइन ट्री से गेन करते हैं. पाइन ट्री का जो वुड पल्प होता है, ठीक है, उसमें कुछ केमिकल्स को ऐड करने के बाद बनता है हमारा रेयॉन फाइबर. रेयॉन इज अ फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर बट इट्स नॉट अ फुली सिंथेटिक फाइबर, इट्स अ सेमी सिंथेटिक फाइबर क्योंकि इसमें प्लांट सोर्स भी यूज किया गया है. सेकेंड फाइबर इज नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक्स. दीज ऑल आर द फुली सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, ये सारे फुली सिंथेटिक फाइबर हैं और इनके सोर्स हैं ऑयल एंड पेट्रोल.
ठीक है, ये सारे इनके सोर्सेज है। क्लियर है? तो रेयॉन जो है हमारा ये फुली सिंथेटिक फाइबर नहीं है, सेमी सिंथेटिक है, क्योंकि उसमें वुड पल्प का भी यूज होता है। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। एक्चुअली हमारा जो चैप्टर है वो एनिमल फाइबर है, इसलिए हम लोग केवल एनिमल्स फाइबर को ही डीपली स्टडी करेंगे। तो द फर्स्ट एनिमल फाइबर इज वूल। ठीक है, तो वूल के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। वूल क्या होता है, वूल से आप सभी लोग फैमिलियर होंगे। चलिए देख लेते हैं सम फीचर्स ऑफ वूल हेयर। द वूल फाइबर आर सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग, थिक एंड रिंकल रेसिस्टेंस, यानी जो वूल फाइबर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर भी है, थिक भी होता है, एंड रिंकलेस रेसिस्टेंस, यानी जो वूल फाइबर है इसमें रिंकल्स नहीं आते हैं। क्लियर? सेकेंड, वूल फाइबर होल्ड अ लॉट ऑफ एयर। जो वूल फाइबर है ये एयर को होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी जो है बहुत अच्छी होती है। वूल नीड्स हाई टेम्परेचर फॉर बर्निंग। वूल को बर्निंग के लिए, यानी इसको बर्न होने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने माचिस की तीली जलाई और लगाई तो इतना इजीली आपका जो वूल है वो कैच नहीं करेगा फायर को। ठीक है, नेक्स्ट, वूलन फाइबर आर रीयूजेबल एंड बायोडिग्रेडेबल। जो वूलन फाइबर है उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं और ये बायोडिग्रेडेबल होता है। वूल इज ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप्स। वूल जो है इसको मेनली हम सीप से गेन करते हैं। बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं सीप्स की, जैसे आपके बहुत सारे हैं, कश्मीरी गॉट, एंगोरा रैबिट, कैमल, लालमा, अल्पक्का, याक, ये सारी ब्रीड्स हैं आपकी जिनके थ्रू हम वूल को गेन करते हैं। एंड सम ब्रीड्स ऑफ गॉट, कुछ गॉट की भी बहुत सारी ब्रीड्स हैं जिनका यूज़ करते हैं हम वूल को ऑब्टेन करने में, कैमल्स, रैबिट, याक एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वूल। किस तरीके से इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम वूल को गेन कर सकते हैं, किससे, फ्रॉम द सीप। ठीक है, तो सीप से हम किस प्रकार वूल को निकालते हैं, उसके बाद फाइबर में कन्वर्ट करते हैं, फाइबर से हमारा यार्न में कन्वर्ट होता है, यार्न से फैब्रिक बनेगा और फाइनली फैब्रिक से कन्वर्ट होगा हमारा क्लॉथ्स। तो देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग हेयर्स एंड टर्निंग इनटू द वूल फाइबर्स एंड फैब्रिक इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग, सेकेंड स्कोरिंग और वॉशिंग, थर्ड शॉर्टिंग, एंड फोर्थ स्टेप dyeing, then fifth drying, sixth spinning, and last and seventh step is weaving and knitting. So firstly हम लोग डिस्कस करेंगे शेयरिंग प्रोसेस। तो व्हाट इज शेयरिंग प्रोसेस? शेयरिंग प्रोसेस में क्या होगा? सो इन दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लेश and thin layer of skin from the sheep's body. As you can see in the figure, that is a sheep, the upper layer of the sheep. ठीक है, these are fleece। जो sheep की जो अपर स्किन होती है, यानी जो फर होते हैं, जो हेयरी एरिया है, हेयरी लेयर है, उसको हम बोलते हैं फ्लीस। और फ्लीस को रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। ठीक है, और शेयरिंग प्रोसेस जो है आपका मैनुअली भी होता है और मशीन्स के थ्रू भी होगा। द थिक कोट ऑफ शीप इज रिमूव फ्रॉम द their body with the help of machines and manually also। ठीक है, एनिमल्स की बॉडी से, यानी सीप की बॉडी से फ्लीस को रिमूव करने के प्रोसेस को शेयरिंग बोलते हैं और ये प्रोसेस मैनुअली भी की जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ठीक है, और ये मशीन्स के थ्रू भी करते हैं। ठीक है, और लेकिन जो शेयरिंग प्रोसेस है ये हॉट क्लाइमेट में ही क्यों करते हैं? ये हॉट क्लाइमेट में या हॉट वेदर में इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हॉट वेदर में इसकी जो अपर स्किन है वो रिमूव हो जाएगी तो इसकी बॉडी को किसी प्रकार का हार्म नहीं होगा। यानी अगर विंटर सीजन में ये प्रोसेस करेंगे तो कोल्ड क्लाइमेट की वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये प्रोसेस जो शेयरिंग प्रोसेस है ये आपकी समर सीजन यानी हॉट वेदर में ही की जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसके लिए हार्मफुल नहीं होगा उस सीजन में। तो क्लियर हो गया होगा शेयरिंग प्रोसेस में क्या होगा, रिमूव ऑफ द अपर लेयर ऑफ द शीप। ओके, सेकेंड प्रोसेस इज स्कोरिंग। स्कोरिंग प्रोसेस में क्या होगा, जैसे फर्स्ट प्रोसेस में हम लोगों ने फ्लीस को रिमूव कर लिया है, दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, एज यू कैन सी इन द फिगर दैट इज अ फ्लीस ऑफ द सी। ठीक है, अब ये फाइबर जब हमने ऑब्टेन कर लिया है तो स्कोरिंग प्रोसेस में क्या होगा, द शेयर्ड स्किन अलॉन्ग विद द हेयर एंड वॉश थ्रू द रिमूव डर्ट, इट्स कॉल्ड स्कोरिंग। स्कोरिंग प्रोसेस में जो फाइबर है इसको वॉश करते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द फाइबर आर वॉश विद द हेल्प ऑफ alkalines,
डिटर्जेंट्स, ठीक है। स्कोरिंग प्रोसेस में इस फाइबर को वॉश करेंगे। दीज हेयर आर थ्रोली वॉश इन द सीरीज ऑफ टब हैविंग अ सोपी वाटर एंड रिमूव डस्ट, डर्ट, स्वेट, ग्रीस, ओके। इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए वॉश करते हैं। क्या क्या? डस्ट को, डर्ट को, ग्रीस को एंड स्वेट को इस फाइबर से रिमूव करने के लिए इसको वॉश करते हैं। वॉश आप मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली वॉश करने के लिए आप इसको एक बड़े टैंक में वॉश करेंगे इस फाइबर को, और इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी की वजह से इसको मशीन्स के थ्रू भी वॉश किया जा सकता है, ठीक है। अब आपका जो फाइबर है कंप्लीट हो गया है। सेंड टू द फैक्ट्री। अब इसको हम फैक्ट्री में सेंड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इज शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग प्रोसेस में क्या होगा? शॉर्टिंग प्रोसेस में, शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप टेक्सचर्स। शॉर्टिंग प्रोसेस में हम सेपरेट करते हैं, सेपरेट्स हेयर्स according to length, texture, ओके। अकॉर्डिंग टू टाइप, लेंथ एंड टेक्सचर के अकॉर्डिंग इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ओके। तो सेपरेट करेंगे लेंथ के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग यानी कलर के अकॉर्डिंग। अब जो फाइन हेयर्स होंगे हमारे, फाइन हेयर्स कन्वर्ट टू द क्लॉथ्स। फाइन हेयर से हम बनाएंगे क्लॉथ्स। और जो कर्श हेयर होंगे हमारे, कर्श हेयर दैट मीन्स रफ हेयर्स, रफ हेयर से हम लोग बनाएंगे रग्स यानी कालीन्स, या फिर ब्लैंकेट्स भी बना सकते हैं। कुछ रफ ब्लैंकेट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए भी हम कर्श हेयर का यूज़ करेंगे। और रग्स बनाने के जो आपके गलीचे या कॉलिन्स वगैरह होती हैं, उनको बनाने के लिए भी कर्श हेयर का यूज़ करेंगे। इसके बाद आपका स्मॉल फ्लफी फाइबर्स जो होते हैं, फ्लफी फाइबर्स, इनको बोलते हैं वर्स। वर्स का यूज़ किया जाता है स्वेटर्स बनाने में, ओके, क्लियर। सॉर्टिंग प्रोसेस के बाद, सॉर्टिंग प्रोसेस में हम लोग फाइबर्स को अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड टेक्सचर उसको डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज डाइंग। नेक्स्ट स्टेप इज डाइंग। तो इन दिस प्रोसेस, ड्राइंग प्रोसेस में क्या होगा, जैसा कि नाम से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, इसमें हम जो फाइबर है उसको डाई करेंगे, ठीक है, यानी कलर करेंगे। तो सब नेचुरली कलर्ड फाइबर, सपोज वाइट, ब्राउन, ब्लैक, इन कलर्स की सीप होती है। तो ब्लैक आपको नेचुरली मिल जाएगा, ब्राउन भी और वाइट भी। अदर कलर्स के लिए अकॉर्डिंग टू द नीड वी आर कलर्ड द फाइबर्स, ठीक है। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप फाइबर्स को कलर कर सकते हैं, ब्लू, येलो, ग्रीन, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। जो भी कलर्स आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको कलर कर सकते हैं। डाइंग प्रोसेस के बाद, डाइंग प्रोसेस के बाद हमारा होगा स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग प्रोसेस में क्या होगा? इन दिस प्रोसेस ऑब्टेन फाइबर ट्विस्टेड। जो फाइबर हमने ऑब्टेन किया है उसको हम ट्विस्ट करेंगे। सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, फाइबर जो है वो आपका कन्वर्ट होगा यार्न में, यार्न में कन्वर्ट होगा स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। स्पिनिंग प्रोसेस में हमारा फाइबर जो है वो कन्वर्ट होगा यार्न में। अब फाइनली हमारा फाइबर कन्वर्ट हो जाएगा फैब्रिक में, ठीक है। फैब्रिक में कन्वर्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज वीविंग एंड knitting, okay, so it is the last step of is this process. So in this step, इस स्टेप में क्या होगा, जो लॉन्ग फाइबर है रोल टू मेक वूलन yarn which are spun and knitting to the sweater। जो लॉन्ग फाइबर्स हैं उनसे हम स्वेटर्स बनाएंगे, और जो शॉर्ट फाइबर्स आर यूज फॉर स्पिनिंग वीविंग टू द वूलन क्लॉथ। जो शॉर्ट आपके फाइबर्स होंगे उनसे हम वूलन क्लॉथ का फॉर्मेशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग सीप से वूल को गेन करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।